आप देख रहे हैं रेवोल्यूशनरी टॉक्स और मैं हूं राना मरवत हुसैन। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम मोहम्मद नामुल हक साहब है। आपका तारुफ जो है वो आप लॉ की फील्ड से रिलेटेड है और आप अपना बाय प्रोफेशन एक लॉयर हैं। और कैसे आपने इस चीज़ को समझा और किस तरह इस फील्ड की तरफ आपका रुझान बढ़ा, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो राना साहब एक तो चीजें समझने की जरूरत है। एक तो ये कि जो परसेप्शन बनाया जाता है लॉयर्स का, वो यही बनाया जाता है कि वो झूठ को सच और सच को झूठ करके बताते हैं। बिल्कुल। अब ये नेगेटिव परसेप्शन इतना ज्यादा सोसाइटी में प्रेवलेंट है कि वो किसी भी बंदे को इतनी ज्यादा स्पेस नहीं देता कि वो इस फील्ड को परस्यू कर सके। सेकेंडली, हमारे यहाँ पे एक जनरल पुराना सा ट्रेंड चलता आ रहा है कि फटा लगा के ये बैठे होते हैं। अब क्योंकि लॉयर्स को शुरू में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, एज इन कि आपको किसी के साथ एसोसिएट रहना पड़ता है, फिर आप ग्रेजुअली लर्न कर रहे हैं कैसे आपने कोर्ट के एथिक्स और कोर्ट के जो एसओपीज होते हैं, और उसके बाद जाके आप इस काबिल होते हैं कि आप इंडिविजुअली अपने केस उठा सकें अपना नाम बनाने के बाद। तो एक तो वो जो लंबी सारी स्ट्रगल होती है, लोग उसको अवॉइड करना चाहते हैं। लोगों के नजदीक सबसे ज्यादा सिंपल बात ही है कि आप ग्रेजुएट हों और इधर आपकी नौकरी लगे, आपको मंथली बेसिस से पैसे आना शुरू हो जाए, दैट्स इट। लेकिन बिल्कुल। लोग उस स्ट्रगल को नहीं देखते। ये फर्स्टली। अच्छा सेकेंडली नाम भाई, ये यहाँ मामला है कि एक जी छोटा सा मैं आपको इंटरप्शन या इंटरप्ट करूंगा थोड़ा सा। ये जो जिस तरह आम डिग्री की तरह कि आप 4 साल की ग्रेजुएशन करते हैं और आप उसके जी बाद जो है इंस्टेंटली मूव करते हैं इंडस्ट्री की तरफ, तो कोई ना कोई प्रोफेशन आपके पास डिग्री होती है, उसकी बेस के ऊपर आप उस प्रोफेशन करते करते सीखते हैं। जबकि लॉ के अंदर हमने देखा कि अब तो 5 साल डिग्री हो चुकी है और 5 साल के बाद शायद इसकी वजह ये भी है कि आपको 5 साल का एक तवील अरसा गुजरता है और उसके बाद आपको दोबारा वो एथिक्स सीखने में इतनी स्ट्रगल लग जाती है, शायद इस वजह से भी इस तरफ रुझान कम है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ड्यूरिंग स्टडी के दौरान इस जो गैप है जो आप 5 साल के बाद कर रहे हैं, उसको स्टडी के दौरान क्यों ना करना शुरू कर दें? तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं, इसको किस तरह कवर अप किस तरह किया जाए? फ्रेंड सब, एक दो चीजें हैं। एक दो चीज मतलब हमारे यहाँ ना जो एजुकेशन सिस्टम है ना बेसिक, उसमें फॉल्ट्स हैं। एज इनके जी। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देते नहीं है लोग। आप किसी भी ठीक है। इवन इंजीनियर से पूछ लें, बिल्कुल। किसी डॉक्टर से पूछ लें, इवन डॉक्टर्स जो शायद लॉयर से ज्यादा इम्पोर्टेंट जॉब है, एज इनके उन्होंने ह्यूमन फिजियोलॉजी को करना होता है, उनके लिए भी 5 साल पढ़ाने के बाद आपको 1 साल हाउस जॉब गवर्नमेंट करवाती है। उसके बाद आपको वो लाइसेंस इशू करते हैं एमबीबीएस का। अब बिल्कुल। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि चले वो तो ड्यूरिंग भी उनको ऑपरेशन में या साथ खड़े कर सकते हैं, यहाँ पे जी। उसके लिए प्रॉपर एसओपीज ही मौजूद नहीं है जिसके थ्रू वो लीगली तौर पे अपनी डिग्री को दौरान शुरू कर सकें। उसके फिर दो तरीके हो सकते हैं, या तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे एसओपीज ऐसे रूल्स बनाए जिसके अकॉर्डिंग जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं जो अपने फाइनल ईयर या फोर्थ ईयर में हैं, वो उन दौरान उनको इजाजत मिले कि वो किसी ना किसी के साथ कोर्ट में चले जाएं, जहाँ अभी भी रहे हैं। देयर इज नो डाउट इन दैट, जहाँ अभी भी रहे हैं, लेकिन वो आउट ऑफ एज आके जा रहे हैं, नॉट थ्रू प्रॉपर चैनल यानी कि या प्रॉपर फिर उसका यूनिवर्सिटी। डिटेल मौजूद नहीं है या प्रॉपर उसका जो है कोई उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं है हमारे नहीं, पास, यानी वो वो तो उसी परसू कर तरह सकते के, हैं किसी केस को। हाँ जी, वो परस्यू नहीं ठीक कर है। सकते। अगर वो करते भी हैं तो वो अपने नाम के थ्रू नहीं करते, ठीक है। वो ठीक है। उसी एसोसिएशन के थ्रू जिसके थ्रू वो बाद में सीखेंगे, उसी के थ्रू वो पहले सीखना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और यह सेकंड ये है कि जो इदारे हमें लॉ पढ़ा रहे हैं, वो कुछ ऐसा सिस्टम बनाए जिसकी बुनियादों पे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए। जो एग्जामिनेशन सिस्टम है आपका, उसमें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सवाल हो, कुछ वे ऑफ कॉन्डक्ट हो जिससे पता चले कि ये लॉयर है। हमारे यहाँ पे इवन फाइनल ईयर में जाके बिल्कुल सादा सादा से सवाल होते हैं कि जी ये कानून कौन सा और ये कानून कौन सा, उस एप्लीकेबिलिटी नहीं पता लोगों को। हम्म। फिर ऊपर से जो सबसे बड़ा मेरे नजदीक, चले तो बहुत अच्छा हो गया कि 5 इयर्स प्रोग्राम हो गया, जब मैंने दिया था तब 3 इयर्स था। 3 इयर्स बिल्कुल। अब तो प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज में ने भी बड़ी तवज्जो दी है इसकी तरफ ना, पहले तो बड़ी उन्होंने तवज्जो बिल्कुल दे दी है इग्नोर किया ना। इसको। बिल्कुल। आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक बंदा ओपन यूनिवर्सिटी से प्राइवेट बैचलर्स या बीए 2 साल का करके
और वो आके लॉ की डिग्री पढ़ रहा है, एंड कैन यू इमेजिन कि कितनी टफ लैंग्वेज है लॉ की, और आप उसे इंटरप्रिटेशन करने के लिए जिम्मेदार देते हैं एक बीए के बंदे को, और वो क्या उसकी इंटरप्रिटेशन करे आगे से। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि हमारे जो प्रीवियसली जो पास आउट रहे हैं, जो एक इमेज बनाया गया है हमारे जो हाँ माशरे जी, में या वकालत का, शायद ये भी एक वजह है कि हमने एक ऐसे बंदों के हाथ में वो प्रोफेशन पकड़ा दिया या उनको अलाउ कर दिया कि वो डिग्री इसमें ले सके, को उसकी शायद समझ ही नहीं थी, और ना वो इतनी समझ बेहतर नहीं थी। अंदाज में इसको पोर्ट्रेट कर सके माशरे के अंदर। तो मेरे ख्याल अब ये भी एक गैप रहा है। वन ऑफ द मोस्ट रीजन ये भी है, फिर आगे ये यहाँ पे जस्टिस सिस्टम जो सा वो सोशल कनेक्शंस की बुनियाद पे चलता है। हम्म। बहुत कम ऐसे जगह हैं जहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स की बुनियाद पे होता है। आई कैन बेट ऑन इट कि लाहौर के अलावा जितने उसके नवाही इलाका जाते हैं, इवन हमारे हाफिजाबाद में, शेखुपुरे में, लिमिटेड नंबर ऑफ लॉयर्स होंगे जिनको एक्चुअल में लॉ पता है, जो एक्चुअल में इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो इंग्लिश में या उर्दू में खड़े होके बहस कर सकते हैं जज के सामने। अच्छा, और नाम भी इसकी वजह क्या है? यानी डिग्री तो उनके पास भी लॉ की है, उन्होंने भी प्रैक्टिस की है, उनके पास भी जो एसोसिएशन होता है, बार एसोसिएशन होती है, उसकी बकायदा उसका लाइसेंस होता है। तो वजह क्या है? कैसे उसको स्क्रूटनी होती है किस तरह एक लायर की कि जी इस वो कितना लाइसेंस लेता है वो? इस सवाल के ऊपर मैं एक और सवाल करूंगा आपसे, शायद जी उससे जी मेरा जरूर। जवाब वाजे हो जाएगा। जब एक लॉयर अपनी डिग्री कंप्लीट करता है तो उसके हम्म। बाद वो पंजाब बार काउंसिल का टेस्ट देता है। ठीक है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक और टेस्ट लगाया है कि वो गैट टेस्ट देगा, एल गैट। अब ठीक है। आप मुझे बताएं कि अगर वो पंजाब बार काउंसिल का टेस्ट इतना ज्यादा ऑथेंटिक या इतना ज्यादा वो अच्छा होता, तो हम्म। क्या गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती कि वो उस पर एक और गैट का टेस्ट लगाए? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इतनी देर और बाद ही तो जो दी गई है, यानी ये मेरा ख्याल अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है इन्होंने, एचईसी ने जो है ना उसका लॉ हाँ ग्रेजुएट जी, का टेस्ट लेना, इवन इवन बिल्कुल, ये एडमिशन के लिए भी रिसेंटली। जो, हाँ हाँ, इन्होंने रिसेंटली एडमिशन के लिए भी इन्होंने जो है उस पे रिसेंटली नो, लेना शुरू किया। तो दैट इज, इससे पहले एक ट्रेंड इन्होंने बना दिया। इससे पहले यही ट्रेंड था ना कि हर बंदा बीए करता था, बीए के बाद 3 साल का लॉ कर लेता था, एंड बाय द एंड ऑफ दैट लॉ कम लोगों को आता होता था और डिग्री ज्यादा लोगों के पास होती थी। अब जो नया बिल्कुल ट्रेंड चला है बिल्कुल। इसमें यूनिवर्सिटीज में अगर एक बंदा पढ़ता है, मेरे नजदीक अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप पढ़ नहीं रहे, आप सिर्फ डिग्री हम्म। ले रहे हैं। या ठीक है। बहुत शाजो नाजर ऐसा होता है क्योंकि कॉलेज वाले इतनी ज्यादा मतलब आप पे मेहनत करें या आपको करें, वरना ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि आप कॉलेज में दाखिला लें एंड यू गेट द डिग्री एंड दैट्स इट। प्रॉपर यहाँ वैसा पे एनवायरनमेंट नहीं होता, प्रॉपर वो कोड इन्वायरमेंट नहीं सिस्टम्स नहीं होता। होते। जी। और वो प्रॉपर आप फैकल्टी भी कैसे, हायर ऑब्वियसली कर सकता कॉलेज। ऑब्वियसली, हम्म। अब आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक कायदे आजम लॉ कॉलेज का ग्रेजुएट और एक किसी वो बहावल नगर वाली साइड के किसी प्राइवेट कॉलेज का ग्रेजुएट इक्वल होंगे इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ? बिल्कुल, और क्योंकि जाहिर है लेट्स इंस्टीट्यूशन लेट्स बड़ा सपोज मैटर कि करता है आप इस चीज उसे के लिए। क्योंकि इसमें एक और दो वजूहत है ना। सबसे बड़ी हम्म। वजूहत तो ये है कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो लॉ करवा रही हैं, और जो कल्चर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस है ना, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है मेरे नजदीक। ये शो करता है कि आपका एजुकेशन सिस्टम कितना ज्यादा लैकिंग है। आप एक बड़े से डिस्ट्रिक्ट में अगर एक यूनिवर्सिटी, हाफिजाबाद मेरे नजदीक एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इसमें यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए ताकि लोग हाफिजाबाद से लाहौर माइग्रेट ना करें जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ स्टडीज। और लाहौर में कितनी हम्म। यूनिवर्सिटीज हैं जो कितनी स्टूडेंट्स को कॉम्पनसेट कर सकती हैं? क्या वहां पे इतनी यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑल ओवर द पंजाब को कॉम्पनसेट कर सकें? और अगर नहीं है तो क्या गवर्नमेंट ने इतनी ज्यादा एफर्ट की है कि किसी भी छोटे डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी बना सकें ताकि वहां के लोग लोकली अपनी उस स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को अचीव कर सकें? तो उसके जो हम्म। शॉर्टकट रास्ते यही निकलते हैं कि लोग प्राइवेट कॉलेजेस बना लेते हैं, उनकी एफिलिएशन यूनिवर्सिटीज के साथ करते हैं। यूनिवर्सिटीज को भी चूंकि आपको जरूरत और पैसे चाहिए होते हैं ऑब्वियसली, तो वो भी उनको एफिलिएशन दे देती है, उनसे पैसे मिलते रहते हैं, यूनिवर्सिटीज का फंड का गुजारा चलता रहता है, और प्राइवेट कॉलेजेस वाले अपना मतलब वो सिलसिला चलाई जाते हैं।
जो इश्यूज होते हैं वो कभी भी वन फोल्ड या सिंपल नहीं होते, ऑलवेज मैनी फोल्ड। एक इशू के पीछे कुछ 10-12 इश्यूज और होते हैं। अब वो और सारे इश्यूज समटाइम्स कौन से हैं वो वो, बनाए भी जाते हैं ताकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कुछ चीजें होती हैं और उसकी वजह से भी चलाए जाते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो मेजर कह लें कि मोटिवेटिंग फोर्स है वो बिजनेस, वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मनी है, इट्स नॉट द नॉलेज यू आर बिल्कुल। गोइंग आफ्टर। आई आई बिलीव कि आप जैसे बहुत ज्यादा कम लोग होंगे पाकिस्तान में जो अपना वक्त सिर्फ इसलिए स्पेंड करते हैं कि हम दूसरे लोगों को एजुकेट कर सकें, हम्म। और दैट टू विदाउट एनी इकोनॉमिक गेन्स। बिल्कुल। और और मेरे मेरा ख्याल है नजदीक, कि नाम भाई ये जी चीज होनी भी चाहिए। और मेरा ख्याल है जब तक हम खुद नहीं जिम्मेदारी लेंगे और हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे और हम माशरे के सुधार की या चेंज की बात नहीं कर सकते। इन सब हाँ डिस्कशन जी के साथ साथ मैं एक एक सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा कि बीइंग अ स्टूडेंट, आप 4 साल या 5 साल का जितना अर्सा आपने स्टडी किया, आप इस चीज की हर उस चीज से जो है ना गुजरे जो एक स्टूडेंट गुजरता है। तो जी एक आने वाला जो स्टूडेंट है से जो लॉ के लिए जाना चाहता है, लॉ परस्यू करना चाहता है, जो उसको एजुकेशन एजुकेशन जो है अपनी प्रोफेशन बनाना चाहता है, तो उसके लिए क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे कि वो उन चीजों से बचे और महफूज है और किस तरह एक बेहतर डिग्री जो है वो हासिल कर सकता है? तो उसके लिए क्या गाइडलाइन आप देते हैं? तो सबसे पहले तो राना साहब, 2-3 चीजें होती हैं बेसिक बेसिक, मैं हमेशा से लेके कहता आया हूँ कि रीडिंग करें। मेरे वालिद ने मुझे जो एक चीज अपने एक्शंस के साथ सिखाई है वो रीडिंग है। डिस्पाइट बीइंग एट द राइप एज ऑफ 65 वो स्टिल रीड करते हैं। माशाल्लाह। मैंने उनसे रीडिंग सीखी है। मैं सबको यही प्रीच करता हूँ कि यार आप सिर्फ वर्नैक्युलर की किताबों पे ना बैठना, हम्म। read as many books as you can and you can conquer this world like no one ever has। हम्म। अगर आप सिर्फ वर्नैक्युलर की किताबों पे बैठे रहेंगे और आप ट्रस्ट करेंगे इस एजुकेशनल सिस्टम पे कि वो आपको सब कुछ सिखाएगा, तो आई एम सॉरी, व्हेन यू विल स्टेप ऑफ द आउट ऑफ दैट कॉलेज यू विल बी हाईली एंड सेवेरली एंड एक्सक्रूशिएटिंगली डिसअपॉइंटेड कि ये मेरे साथ क्या खिलवाड़ हो गया, मैंने इतने लाखों पैसे लगाए हैं और बाहर हम्म। आके आई हैव नथिंग इन माय हैंड बट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। तो और होता यू ये है हैव टू कि स्ट्रगल योर, जी, जी 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 और होता ये है कि फिर हम शायद ग्रेजुएशन के बाद फिर अपना जो मलबा होता है ना सारा वो डाल देते हैं यूनिवर्सिटी पे, या डाल देते हैं उस हुकूमत पे जो कि हुकूमत वक्त होती है कि जी हमें डिग्री वो जॉब नहीं दे सकते क्योंकि हमने जॉब खुद नहीं दे नहीं सकती। उसके लिए जो है ना प्रैक्टिस किया होता। 5 साल हमने जस्ट थ्योरी पे फोकस किया होता और इम्प्लीमेंटेशन जो असल डिग्री है जो उसकी जो अहमियत है और जो होना चाहिए था वो हमारे पास नहीं होता। Brands up, every university has a library, and I believe every library has hundreds and thousands of books in it. These डेफिनेटली। books are, craving to be read। और अगर हम उनको नहीं पढ़ते तो शायद ना सिर्फ हम उनके साथ जुल्म करते हैं, हम अपने आप के साथ सबसे बड़ा जुल्म करते हैं। एंड देयर इज अ पर्पस कि हर यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी बनाई गई है, बिल्कुल। एंड बिल्कुल। उसमें वर्नैक्युलर के अलावा ही किताबें रखी गई हैं। तो उसका बिल्कुल। मकसद सिर्फ यही है कि आप उन्हें इस्तेमाल करें जस्ट टू गेट योर, एलिवेट योर थॉट्स, एलिवेट योर ब्रेन, कि आप उस वर्नैक्युलर से बाहर निकल के आए और दुनिया को देखें कि दुनिया क्या है। और मेरे बिल्कुल। नज़दीक माइंड को एलिवेट करने के लिए सबसे जो अच्छी चीज़ है वो एक किताब है। हम्म। और एक अच्छी किताब आप, का साथ हो तो मेरा ख्याल है वो चीज और भी बेहतर हो जाती है। एक एग्जैक्टली, सवाल जाते जाते इस आखिरी आखिरी स्टेप की तरफ हम जाते थे, एक सवाल मेरे माइंड में जी आया जी जो कि शायद मैं खुद भी जब बीइंग अ ग्रेजुएट स्टूडेंट था और मैं खुद भी फील करता था कि क्या वजूहत है कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक जो 16 ईयर्स एजुकेशन की बात अगर मैं करूं, एक ग्रेजुएटेड बच्चा जो होता है जो अबाउट टू जी जी ग्रेजुएट है उसको अपने बेसिक राइट्स नहीं पता होते। उसे ये नहीं पता होता कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन एड्रेस करता है। क्या आपको अपने बेसिक राइट को समझने के लिए, बेसिक लॉस को समझने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन का इल्म होने के लिए लॉयर होना जरूरी है? आप एक कॉमन मैन हो के या आपका लॉ के फील्ड से ताल्लुक ना भी हो, कैसे आप इसका इल्म रख सकते हैं और कितना जरूरी है ये? अब एज सिंपल एज दैट, इसका मतलब आप अगर अपनी जनरल सराउंडिंग से अवेयर है ना, तो आपको मेरे नजदीक हम्म। अपने राइट्स का पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, एक आदमी जो रोजाना डॉन के ब्लॉग्स या डॉन के वो आर्टिकल्स सब कुछ पढ़ता है, तो मेरे हम्म। नजदीक
आपको अपने बेसिक राइट्स का सबसे पहले पता होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो लोग एजुकेट कर रहे हैं आपको अपने ओपिनियंस के साथ। जब कश्मीर इशू का आता है या 365 आर्टिकल का आता है, तो वहां से आपको समझ जाना चाहिए कि ये आर्टिकल क्या कहता है। आप में इतनी सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आप उसे गूगल करें कि व्हाट इज दिस आर्टिकल। अगर वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है, तो आपको देखना चाहिए कि व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। और जैसे ही मेरे नजदीक आप गूगल पे लिखेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो वो आपको रेफरेंस देगा आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक बेसिक चीजें मेरे नजदीक सबको पता होनी चाहिए। और आई बिलीव टू दैट एक्सटेंट कि दैट शुड बी मेड पार्ट ऑफ द एजुकेशनल वर्नाक्यूलर, कि आपको स्कूल लेवल से ऑनवर्ड्स जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं, आपको साथ साथ एक सिविल राइट्स का कह लें या सिविल एजुकेशन, सिविक एजुकेशन देनी चाहिए, जिसमें ना सिर्फ आपको एथिक्स, जो सोसाइटल एथिक्स है वो सिखाई जाए, आपको रिलीजियस एजुकेशन दी जाए, और साथ में आपको लीगल एजुकेशन भी दी जाए और उसकी इम्प्लीकेशंस बताई जाए कि आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं। बीइंग अ सिविलियन ऑफ पाकिस्तान, आप कैसे कैसे काम कर सकते हैं उस पे। आई वुड सजेस्ट कि सब मालिक मूवी देखें जो आशिर अजीम ने बनाई थी, एंड ही हैज एप्टली सेड कि मैं पाकिस्तान के शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ। और अगर मालिक को नहीं पता कि उसने मशीन कैसे चलानी है, तो फिर उस मशीन का भी अल्लाह ही हाफिज होगा, जैसे मौजूदा हालात में हुआ पड़ा है। नहीं, बड़ी अच्छी आपने बात की कि हर एक बच्चे को जो कि जो एजुकेटेड है, जो अवेयरनेस रखता है, उसको अपने इर्द गिर्द के माहौल से जो है वो गेन करना चाहिए इंफॉर्मेशन, और हर एक जो इस तरह के इवेंट्स हैं उनके बारे में तहकीक करनी चाहिए। और शायद और एक और आपने जो बड़ी अच्छी बात की कि आपके जो एक जितना भी कोर्स है, जितने भी कोर्सेज हैं, उनका पार्ट इसको बनाना चाहिए, जितनी भी लॉ एजुकेशन है, ताकि उनको एक बेहतर जो है ना वो शहरी बनने की भी साथ साथ तालीम मिले, और उनको ये भी पता चले कि उनका लॉ जो है वो क्या कहता है। ठीक है, अच्छा, अब इस सारी इनाम भाई, अगर इस सारी डिस्कशन को हमारी जो हुई है, इसको अगर समराइज करके अगर 2 लाइनर आप कोई हमारे सुनने वालों के लिए पैगाम देना चाहें तो प्लीज। Always say to read and have a sense of curiosity, and never stay at the same spot. Never. Always read more. Always क्या उसे कहते हैं, elevate your mind. Never rely on anything other than yourself. बहुत खूबसूरत बात की आपने। इसी के साथ जो है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपके ये बिल्कुल जो हमारा वक्त था इतना प्रोडक्टिव भी नहीं हो सकता था। बहुत शुक्रिया नाम साहब, इंशाल्लाह मजीद भी आपसे मुलाकातें होती रहेंगी।